राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए वृंदावन से हम आगरा शहर की ओर आते हैं। आगरा शहर का नाम आते ही सब प्रथम दिमाग में आता है ताजमहल। आगरा शहर में ताजमहल के अलावा शिव भक्ति का भी केंद्र है। भगवान शिव जी के चारों कोनों पर 4 शिवालय हैं, जहाँ पर भगवान शिव जी की भक्ति बड़े अद्भुत रूप से देखने को मिलता है। प्रथम सोमवार को यहाँ पर चारों सोमवार को यहाँ पर भगवान के शिवालय में अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मेला लगते हैं। जैसे प्रथम सोमवार राजेश्वर महादेव पर मेला लगता है, द्वितीय सोमवार बलकेश्वर महादेव पर मेला लगता है, तीसरे सोमवार को कैलाश महादेव और सिकंदरा में मेला लगता है, चौथे सोमवार पर पृथ्वीनाथ जी पर मेला लगता है। चारों सोमवारों पर भगवान शिव जी की भक्ति की अटूट श्रद्धा छठा निराली छाई जाती है। द्वितीय सोमवार जो कि आज है, इतवार की शाम को 5 बजे बलकेश्वर धाम से इस मेले का उद्घाटन होता है। ये मेला परिक्रमा वाला मेला होता है। इस मेले में आगरा के सभी देवालयों की परिक्रमा लगाई जाती है। जिस शिवालय से शुरू होकर के परिक्रमा शुरू जाती है, अंत में उसी शिवालय पे आकर समाप्त करते हैं। बहुत से लोग बलकेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं तो वापस बलकेश्वर पर समाप्त करते हैं। चारों शिवालय को घूमने के बाद जो कैलाश पे से उठाते हैं वो कैलाश पर समाप्त करते हैं। ये परिक्रमा का उद्घाटन रविवार की शाम 5 बजे किसी अधिकारी या मंत्री द्वारा वर्तमान काल में किया जाता है। उसके बाद सभी परिक्रमार्थी अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के निकल देते हैं। पूरी रात परिक्रमा लगाने के बाद ये 40 से ऊपर 50 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। इसमें युवक और वृद्ध और बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। जब बम बम भोले के नारे लगाते हुए जाते हैं, फिर बलकेश्वर पे जगह जगह भंडारे लगे होते हैं, जल की व्यवस्था होती है उनके लिए। और इस परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है। बताते हैं तुर्क और अफगान काल के समय भी ये परिक्रमा चलती थी। अकबर के काल में इस परिक्रमा को खूब सराहाया गया। अकबर स्वयं हिंदू धर्म की सभी पूजा के लिए अनुमति देता था और सराहना करता था। उसने ही कैलाश के सिकंदरा में जो मेला लगता है उसका आयोजन भी स्वयं करवाया था। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उसके वंश में जो औरंगजेब आया, उसने इस परिक्रमा पर रोक लगा दी, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर था। उसने सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजाओं पर रोक लगा दी थी, तो उसने आगरा की परिक्रमा पर रोक लगा दी। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल समाप्त हुआ तो पुनः फिर से आगरा की ये परिक्रमा प्रारंभ हो गई। बताते हैं 1875 में कभी प्लेग फैला हुआ था। तो उस समय किसी ने कहा कि अगर आप चारों देवालय की परिक्रमा लगाएंगे शिवालय की, तो आपके शहर में प्लेग नहीं फैलेगा। उस समय आगरा के कुछ लोगों ने मिलकर वह परिक्रमा लगाई और उसके बाद आगरा में कभी भी प्लेग नहीं फैला। इसलिए कहते हैं कि सभी लोग जिस प्रकार गांव की देवता को खुश करने के लिए ग्राम देवता को ग्राम की परिक्रमा लगाते हैं, उसी जगह आगरा को शहर को सुखी संपन्न रखने के लिए सभी लोग सावन के द्वितीय सोमवार को चारों शिवालय में घूमते हुए पूरे आगरा शहर की परिक्रमा लगाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे शहर की रक्षा करना और हम पे किसी प्रकार की परेशानी या मुसीबत ना आए। यहाँ पर बड़े भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए आते हैं। सावन का पूरा महीना आगरा शहर में शिव भक्ति में लीन हो जाता है। बम बम भोले के नारे लगाते हुए सभी शिव भक्त सुबह शाम से लेकर सुबह तक अपनी परिक्रमा पूर्ण कर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये परिक्रमा बड़ी अच्छी होती है। इस परिक्रमा के कारण शहर की अनेकों सड़कों के रूट और वाहन चलाने के लिए दिशा बदल दी जाती है, जिससे कि परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। और सरकार प्रशासन 1 महीने पहले से ही मंदिरों के आसपास सफाई तथा गली मोहल्लों की सफाई करवाने लगते हैं, जिससे शिव भक्तों को चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन शिव भक्त अपनी भक्ति में इतने लीन होते हैं कि वो नंगे पैर या फिर कुछ भी पहने हुए, पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में डमरू ले बम बम भोले के नारे लगाते हैं। ये सुंदर दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है। इसे देखकर मन भावन ये लगता है कि बस इसे देखते रहो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस परिक्रमा को कईयों बार देखा है और हमेशा देखती रहती हूँ। जब भी शिव भक्त की टोली निकलती है तो शाम से लेकर रात तक बैठे हम देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने से निकल कर जाती है।
बहुत ही अच्छा लगता है। बम बम भोले के नारे, हाथ में डमरू, पैरों में घुंघरू, छम छम करते हुए, नाचते हुए शिव भक्त जयकारे लगाते हुए जाते हैं। बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य होता है। आपको जब भी अवसर मिले, कभी भी आप आगरा के दूसरी सोमवार को आएंगे सावन के, तब आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है। परिक्रमा लगती है तो चारों तरफ परिक्रमार्थी के झुंड दिखाई देते हैं और बम बम भोले के नारे लगाते हैं। यहाँ पर उनको बम बम भोले कह के ही पुकारा जाता है। कहते हैं बम बम भोले की परिक्रमा लग रही है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। राधे राधे बम बम भोले, राधे राधे।